नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, पंडित दिनेश फलाहारी ने कहा। अलीगढ़ में जमीयत उलेमा का महानगर अध्यक्ष मुफ्ती अकबर काशमी ने हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दिया है। उस मौलाना ने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन को तुरंत वापस ले लिया जाए, नहीं तो 1947 वाला नरसंहार हो सकता है। इस बयान के बाद हिंदुओं में रोष व्याप्त हो गया है और साधु संत भगवान के लिए इसका विरोध किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे और भोजन छोड़कर नंगे पैर रहकर तपस्या कर रहे पंडित दिनेश फलाहारी ने कहा कि ऐसे मौलानाओं पर देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी मौलाना भड़काऊ भाषण देते हैं उन लोगों पर कठोर कार्यवाही कर दीजिए और उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। उन्होंने कहा यह लोग हिंदुस्तान में खाते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और भारत के विरोध में कार्य करते हैं। ऐसे लोगों का हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। इन लोगों ने सबसे ज्यादा पायदार राशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाया और प्रधानमंत्री को ही गाली देते हैं। भारत सरकार जो भी योजना बनाती है वह धर्म देखकर नहीं बनाती है, वह सभी के लिए योजना बनाती है, लेकिन यह लोग योजनाओं का लाभ उठा लेते हैं और सरकार को गाली देते हैं। जिलाध्यक्ष गुंजन शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का यह कदम बहुत ही सराहनीय है, हम उनके इस बिल का स्वागत करते हैं। प्रदेश मंत्री राम की दासी युगेश्वरी देवी जी ने कहा कि हिंदुस्तान सभी का है, लेकिन दिल से प्रेम करना होगा। सरकार की योजनाएं सभी अच्छी हैं। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जमीयत उलेमा के महानगर अध्यक्ष ने कहा है कि या तो वक्फ बोर्ड संशोधन को रद्द कर दिया जाए, बिल को वापस ले लिया जाए, नहीं तो 1947 वाला नरसंहार हो सकता है। यह बयान बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से विनती करते हैं ऐसे मौलानाओं पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग देश में दंगा भड़काना चाहते हैं। ये लोग कांग्रेस सरकार के षड्यंत्र के तहत ऐसा बोलते हैं। इन लोगों पर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग देश को बांटने का प्रयास करते रहेंगे। ऐसे मौलानाओं की एक सूची बनाई जाए। लगभग 1000 मौलाना बैठेंगे हमारे हिंदुस्तान में, जो रात दिन भड़काऊ बयान देते हैं और देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे मौलानाओं की सूची बनाकर उनको तुरंत पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि वहां पर जब ये लोग आटे की लाइन में लगेंगे तब इनको पता चलेगा आटे दाल का भाव। ये लोग हिंदुस्तान में खाते हैं और हिंदुस्तान का ही विरोध करते हैं। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। पहले तो सरकार प्रेमियों को वक्फ बोर्ड के हार्दिक शुभकामनाएं। जो आज ये बिल पास हुआ है उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ और इसके खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनको मैं चेतावनी देती हूँ और उनको बताना चाहती हूँ कि वो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि सन 47 वाला दोबारा से होगा, तो मेरे हिसाब से सन 47 में एक डिवाइडेशन हुआ था। कुछ लोगों को उनके मज़हब के हिसाब से देश से निकाला गया था और मैं चाहती हूँ कि आज भी जो सरकार के खिलाफ है वो भी यहाँ से चले जाएं। पर पिछली बार उनको कुछ ज़मीन दी गई थी, इस बार आपको वो ज़मीन भी नहीं मिलेगी। पहली बात ये। और दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि ये जो बिल है इसके आने से लोगों की जो ज़मीन है वो हड़पी जाएगी। आपको बता दें, ज़मीन का हड़पना बंद होने वाला है इस बिल के आने से। ठीक है, तो आप पहले तो अपने बारे में जान लें कि आप जो बोल रहे हैं वो कितना सच है। और सबसे बड़ी बात कि सरकार के खिलाफ इस तरीके से बयानबाजी करने पर आपको इसके बहुत ज़्यादा घिनौने परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सरकार के खिलाफ बोलने के लिए आपको देशद्रोही करार दिया जा सकता है। वक्फ बोर्ड की ये जो ज़मीन है ये भारत की है, भारतवासियों की है, भारत देश की है। और ये चाहे अब की बात हो या 1947 की बात हो, तो मोदी जी ने जो भी निर्णय लिया है इसके लिए वह बहुत ही आदरणीय है। क्योंकि यदि यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस और स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं
तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के लिए आने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है, उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है, वहाँ पे किसी संप्रदाय को नहीं देखा जाता है, वहाँ पे किसी जाति को नहीं देखा जाता है, वहाँ पे सबके इलाज किए जाते हैं। तो यदि ये ज़मीन अगर यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, स्कूल के या हॉस्पिटल्स के काम आती है तो ये सभी देशवासियों के लिए गौरव की बात है। ये आदरणीय मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। तो सभी देशवासियों को एकजुट होके इस विषय में और इस निर्णय पर समर्थन करना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।